अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज लेक्चर सेकंड में हम लोग चैप्टर 12 का हमारे पास जो नेस्टेड स्ट्रक्चर है उसके रिमेनिंग प्रोग्राम्स को कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रोग्राम है प्रोग्राम नंबर 12.39, उसमें वो कह रहा है कि आप इस प्रोग्राम राइट करें जिसमें आपने स्क्रीन पर ये पैटर्न प्रिंट करना है। तो जब भी इस तरह के प्रोग्राम्स आएंगे जहाँ पे आपको आउटपुट दिया होगा और आपने पैटर्न प्रिंट करने हैं, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उस पैटर्न को डिवाइड कर देना है रोज़ और कॉलम्स में। तो सबसे पहले इस पैटर्न को डिवाइड कर देते हैं रोज़ में। तो हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ क्या आ गई हैं, 6 रोज़ हमने प्रिंट करनी है। और सेकंड स्टेप क्या है, अब हमने इसमें कॉलम्स भी काउंट करने हैं कि कितने कॉलम्स प्रिंट करने हैं। तो सबसे पहले देखें, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6। तो सॉरी, कॉलम्स हमारे पास क्या आ गए हैं, वो भी आ गए हैं 6। लेकिन पहली रो हमारे पास है तो एक ही कॉलम प्रिंट करना है। दूसरी रो है तो कितने कॉलम प्रिंट करने हैं, 2 कॉलम्स प्रिंट करने हैं। तीसरी रो में हमारे पास 1 2 3 3 कॉलम्स हैं। चौथी रो है तो 1 2 3 4 4 कॉलम्स हैं। पांचवी है तो 5 हैं। छठी रो है तो हमारे पास कितने कॉलम्स प्रिंट करने हैं, 6 कॉलम्स प्रिंट करने हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि कॉलम जो प्रिंट करने हैं वो हमने प्रिंट करने हैं रो टाइम्स। रो नंबर पर डिपेंड करता है। रो नंबर 1 है तो एक ही कॉलम है। रो नंबर 2 है तो हमारे पास कितने कॉलम हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। रो नंबर 3 है तो 3 हो जाएंगे। रो नंबर 4 है तो 4। अच्छा, अब हमने उस कॉलम के अंदर जाके प्रिंट क्या करना है। पहला कॉलम है तो हमने प्रिंट करना है 0। दूसरी रो में जाना है 0 और 1। तीसरी रो में जाना है 0 1 और 4। असल में हमने प्रिंट क्या करना है, पहली रो में हमने प्रिंट करना है 0 का स्केयर, दूसरी रो में 0 का स्केयर, 1 का स्केयर, तीसरी में 0 का स्केयर, 1 का स्केयर और 2 का स्केयर है। इसी तरह से ये 3 का स्केयर बनता है, ये 4 का स्केयर है और ये क्या है, सॉरी ये वाला 4 का स्केयर है। ये हमारे पास किसका स्केयर है, 5 का स्केयर है। हमने स्केयर्स प्रिंट करने हैं। कहाँ से स्केयर स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है। 0 का स्केयर, 1 का स्केयर, 2 स्केयर, 3 स्केयर, 4 स्केयर है और 5 का स्केयर्स प्रिंट करने हैं। तो प्रिंटिंग का काम हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ये सारा का सारा टास्क परफॉर्म करता है इनर लूप। तो हम लोग क्या करेंगे, इनर लूप जो स्टार्ट करेंगे, कॉलम वेरिएबल 0 से स्टार्ट करूँगा मैं 5 तक। क्यों करूँगा, पहली दफ़ा 0 का स्केयर है, फिर 1 का स्केयर है, 2 स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर और 5 का स्केयर। तो 0 से 5 का स्केयर। तो ये हमारे पास इनर लूप जो होगा 0 1 2 3 4 5 6 दफ़ा चलेगा। वही कॉलम 6 प्रिंट करने हैं। लेकिन कॉलम हर दफ़ा 6 प्रिंट नहीं करने। पहली दफ़ा 1 कॉलम है, दूसरी दफ़ा 2 कॉलम है, तीसरी दफ़ा 3 कॉलम है, चौथी दफ़ा 4 कॉलम है। अब इसको हम लोग करेंगे कैसे, 2 लूप स्टार्ट करेंगे। एक रो वाला लूप चलेगा 0 से 5 तक और कॉलम वाला लूप चलेगा 0 से रो तक। देखें, कॉलम रो वेरिएबल में फर्स्ट टाइम क्या होगा हमारे पास 0, तो 0 से 0 तक 1 टाइम चलेगा। ये 0 का स्केयर प्रिंट हो जाएगा। अगली रो में जाएंगे, रो वेरिएबल में हमारे पास हो जाएगा 1 के बाद 0 के बाद 1। तो 0 से 1 तक 2 दफ़ा लूप चलेगा। तो 0 का स्केयर और 1 का स्केयर प्रिंट हो जाएगा। अगली दफ़ा रो वेरिएबल में हमारे पास 2 हो जाएगा। 2 होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 0 से 2 तक 0 1 2 3 दफ़ा लूप चलेगा। 0 का स्केयर प्रिंट होगा, 1 का स्केयर प्रिंट होगा और 2 का प्रिंट होगा। इसी तरह से एंड पर हमारे पास रो वेरिएबल में 5 होगा, तो 0 से 5 तक 0 स्केयर, 1 का स्केयर, 2 स्केयर, 3 स्केयर, 4 स्केयर और 5 का स्केयर, ये सारे प्रिंट होंगे। तो अब इसका हम लोग प्रोग्राम राइट कर लेते हैं सिंपल। तो मेन से स्टार्ट करते हैं, वाइड मेन, 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इंटीजर रो वेरिएबल और कॉलम वेरिएबल। सबसे पहले आउटर लूप जो होता है हमारे पास वो किसके लिए होता है, रोज़ के लिए, और इनर लूप कॉलम के लिए। आउटर लूप हमारे पास रोज़ वाला लूप कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 5 तक। तो रो वेरिएबल में हमारे पास 0, रो लेस दैन इक्वल टू 5, रो प्लस प्लस, और इसके अंदर आके कॉलम वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 से, कॉलम लेस दैन इक्वल्स टू रो कॉलम प्लस प्लस।
और इसके अंदर आके हमने प्रिंट क्या करना है, कॉलम वेरिएबल में 0 है तो 0 का स्केयर प्रिंट करना है, कॉलम वेरिएबल में 1 है तो 1 का स्केयर प्रिंट करना है, कॉलम वेरिएबल में 2 होगा तो 2 का स्केयर, मतलब कॉलम वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है उसका स्केयर प्रिंट करना है। तो प्रिंट एफ में लिखेंगे %d और ये साथ ही हमने स्पेस भी देनी है, 0 के बाद जो 1 प्रिंट करना है, 4 प्रिंट करना है, इनके दरमियान स्पेस है। तो स्पेस देने के लिए लिखेंगे हम लोग /t हमें पता है ये एस्केप सीक्वेंस है टैब स्पेस के लिए, और सिंगल टैब स्पेस हमारे पास 8 स्पेसिस के बराबर होती है। तो बजाय इसके कि हम लोग यहाँ पर 8 स्पेसिस लिखें /t लिख देते हैं तो 8 स्पेसिस आउटपुट के अंदर आ जाएंगी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस %d की जगह पर कॉलम वेरिएबल का स्केयर प्रिंट करना है तो कॉलम इंटू कॉलम, ये इनर लूप है हमारे पास जो कॉलम का स्केयर प्रिंट करेगा, मतलब कॉलम वेरिएबल का लूप चलेगा 0 से रो तक कॉलम का स्केयर प्रिंट करते जाने हैं। रो वेरिएबल में 0 तो 0 से 0 तक एक दफ़ा चलेगा, रो वेरिएबल 1 होगा तो 0 से 1 तक 2 दफ़ा चलेगा, रो वेरिएबल में हमारे पास 2 होगा तो 0 से 2 तक 3 टाइम चलेगा। तो ये हमारे पास स्केयर प्रिंट करना है। अब पूरी रो प्रिंट करने के बाद हम लोग इस इनर लूप से एग्जिट करके कर्सर को शिफ्ट करेंगे न्यू लाइन पे तो /n लिखेंगे और ये हमारे पास आउटर लूप क्लोज है, गेट ch और मेन प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब इसको ड्राई रन करके देखते हैं कि हमारे पास ये कैसे इसकी एग्जीक्यूशन होगी। तो यहाँ पर मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, रो वेरिएबल है और कॉलम वेरिएबल है। सबसे पहले देखें यहाँ पे हमारे पास रो वेरिएबल इनिशियलाइज किया हमने 0 से, तो रो वेरिएबल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। उसके बाद कंडीशन टेस्ट होगी, रो में 0 है, 0 <5 कंडीशन ट्रू है, आउटर लूप की कंडीशन ट्रू है, इसके अंदर आएगा। कॉलम वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज होगी 0 से, तो कॉलम वेरिएबल में क्या आ गया 0, कॉलम यहाँ पर कंडीशन है कॉलम <= रो, कॉलम में 0 है, रो में भी 0 है, 0 <0 फॉल्स =0 ट्रू, एक भी ट्रू है तो जवाब हमारे पास ट्रू है। तो इस %d की जगह पर कॉलम इंटू कॉलम, कॉलम में 0 है तो 0 का स्केयर क्या होगा, 0 होगा हमारे पास, ये पहले वाला 0 प्रिंट हो जाएगा आउटपुट के अंदर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस प्रिंट एफ के बाद ये कर्ली ब्रैकेट का मतलब है इनर लूप की बॉडी कंप्लीट हुई है, ये इनर लूप की हमारे पास बॉडी है, इनर लूप की बॉडी एंड होगी तो इनर लूप के इंक्रीमेंट सेक्शन कॉलम ++ पर जाएंगे। कॉलम ++ का मतलब है कॉलम वेरिएबल में 1 ऐड कर दें, तो 1 ऐड हो गया। कॉलम वेरिएबल में इंक्रीमेंट के बाद इनर लूप की कंडीशन है कॉलम में 1 है, 1 <0 फॉल्स =0 फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं कंडीशंस क्या हैं, दोनों फॉल्स हैं। इस इनर लूप से एग्जिट कर जाएंगे, इस प्रिंट एफ पे आ जाएंगे। इस प्रिंट एफ पे आने पर हम लोग क्या करेंगे, /n का मतलब है कर्सर को न्यू लाइन पे ले जाओ। तो हमारे पास आउटपुट के अंदर ये 0 प्रिंट हुआ, 0 के बाद कर्सर शिफ्ट हो चुका है हमारे पास न्यू लाइन के ऊपर। अब इस स्लैब प्रिंट एफ के बाद ये कर्ली ब्रैकेट एंड हुई है आउटर लूप की बॉडी एंड होने का मतलब है आउटर लूप के इंक्रीमेंट सेक्शन रो ++ रो वेरिएबल में क्या होगा 1 <5 कंडीशन ट्रू, इस लूप के अंदर आएगा। कॉलम वेरिएबल दोबारा से इनिशियलाइज होगा 0 से, कॉलम वेरिएबल में हमारे पास है 0, रो वेरिएबल में अब हमारे पास कौन सी वैल्यू है 1, 0 हमारे पास जो है <1 ट्रू, इस लूप के अंदर आ जाएगा। ये प्रिंट एफ क्या करेगी, कॉलम का स्केयर प्रिंट करेगी, कॉलम में 0 है तो 0 का स्केयर, कर्सर हमारे पास है न्यू लाइन पे तो 0 का स्केयर 0 प्रिंट हो जाएगा, 0 का स्केयर हमारे पास 0 प्रिंट हो जाएगा। और /t से हमारे पास क्या आ जाएगी, ये टैब स्पेस आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, बॉडी एंड हुई इनर लूप की, कॉलम ++ कॉलम में क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट 1, कॉलम में 1 है, 1 <1 फॉल्स =1 ट्रू, कंडीशन ट्रू है, इसके अंदर आएगा दोबारा कॉलम का स्केयर, कॉलम में 1 है तो 1 × 1 आंसर आया 1, इस %d के यहाँ पर 1 प्रिंट होगा। तो ये हमारे पास कर्सर ऑलरेडी यहाँ पे था, ये 1 प्रिंट हो जाएगा और /t से कर्सर हमारे पास नेक्स्ट टैब स्टॉप के ऊपर आ जाएगा, 8 स्पेसिस आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास इनर लूप की बॉडी एंड हुई, कॉलम ++ कॉलम के अंदर क्या हो जाएगा 2, उसके बाद कहाँ पर जाएंगे वापस कंडीशन के ऊपर, कॉलम वेरिएबल में 2 है, रो वेरिएबल में 1 है, 2 <1 फॉल्स =1 फॉल्स, दोनों फॉल्स है, जो आपके आएगा फॉल्स। इस इनर लूप से बाहर जाएंगे इस प्रिंट एफ के ऊपर, ये प्रिंट एफ क्या करेगी, कर्सर यहाँ पे है, इसको शिफ्ट कर देगी न्यू लाइन पे। न्यू लाइन पे कर्सर आने के बाद हमारे पास क्या होगा, ये आउटर लूप की बॉडी एंड हुई, रो ++ रो वेरिएबल में हमारे पास क्या हो जाएगा 2 <5 ट्रू। तो अब हमारे पास दोबारा से कॉलम वेरिएबल रीसेट हो जाएगा 0 से, रो वेरिएबल में अब क्या है 2 है,
रो वेरिएबल में हमारे पास 2 है तो, और कॉलम में 0 है, 0 लेस दैन 2 ट्रू, कॉलम का स्केयर 0 का स्केयर, न्यू लाइन पे कर्सर हमारे पास है यहाँ पे, और 0 का स्केयर क्या प्रिंट हो जाएगा हमारे पास, 0 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद स्लैश टी है, कर्सर को कहाँ पर शिफ्ट कर देगी स्लैश टी, ये टैब स्पेस। उसके बाद बॉडी एंड हुई, कॉलम प्लस प्लस कॉलम वेरिएबल में हमारे पास 0 के बाद क्या आ जाएगा 1, कॉलम में 1 है, 1 लेस दैन 2 ट्रू, फिर ये 1 का स्केयर प्रिंट होगा, कर्सर यहाँ पे है, 1 का स्केयर ये प्रिंट हो गया, स्लैश टी कहाँ पे ले जाएगा कर्सर को, यहाँ पे। उसके बाद इनर लूप की बैंड बॉडी एंड हुई, कॉलम प्लस प्लस कॉलम में क्या आ गया 2 लेस दैन 2 फॉल्स इक्वल टू 2 ट्रू, कंडीशन ट्रू है हमारे पास, परसेंटेज डी की जगह पर कॉलम का स्केयर प्रिंट होगा, कॉलम में 2 है, 2 का स्केयर हमारे पास क्या आएगा, ये 4 आएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा। स्लैश टी से हमारे पास क्या आ जाएगी टैब स्पेस। इनर लूप की बॉडी एंड कॉलम प्लस प्लस कॉलम में क्या होगा 3, कॉलम में हमारे पास आ गया 3, रो में हमारे पास 2 है, 3 लेस दैन 2 फॉल्स इक्वल टू 2 फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं, जवाब फॉल्स। इनर लूप से एग्जिट, स्लैश एंड कर्सर यहाँ पे ऐसे शिफ्ट कर देगा न्यू लाइन पे। स्लैश एन के बाद आउटर लूप के इंक्रीमेंट सेक्शन में रो प्लस प्लस रो में 3 है, 3 लेस दैन 5 ट्रू, दोबारा आएगा, इनर लूप दोबारा से स्टार्ट होगा हमारे पास 0 से कहाँ तक, रो वेरिएबल में 3 है तो 0 से 3 तक, तो ये 9, 3 का स्केयर 9 प्रिंट होगा। अगली दफ़ा हमारे पास रो वेरिएबल में क्या होगा 4, तो 0 से 4 तक 5 दफ़ा चलेगा, 0 का स्केयर, 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर। अगली दफ़ा रो वेरिएबल में हमारे पास क्या होगा इसी तरह से 5, इनर लूप जो होगा 0 से चलेगा 5 तक 6 दफ़ा। क्या करना है, कॉलम का स्केयर, कॉलम वेरिएबल में 0 होगा, 1 होगा, 2, 3, 4 और 5, तो उनके स्केयर्स प्रिंट हो जाएंगे। जैसे ही हमारे पास रो वेरिएबल में 6 होगा, 6 लेस दैन 5 फॉल्स इक्वल टू 5 फॉल्स, इनर लूप से बाहर आ जाएगा, आउटर लूप से बाहर आ जाएगा, तो ये हमारे पास सारा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। सिंपल हमारे पास लॉजिक क्या है, 2 लूप स्टार्ट करेंगे, रो वाला लूप चलेगा 0 से 5 तक, कॉलम वाला लूप चलेगा 0 से रो तक, बस ये 2 चीज़ें याद रखनी है, ये पूरा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग देखते हैं। प्रोग्राम नंबर हमारे पास है 12.41। तो यहाँ पर स्टार्स प्रिंट करने हैं, पहली रो में 7 स्टार है, उसके बाद हमारे पास है 6, फिर हमारे पास है 5, 4, 3 स्टार्स हैं, 2 स्टार्स और 1 स्टार। वो कहता है आपने स्टार्स की ट्रायंगल प्रिंट करनी है। पहली रो में हमारे पास 7 स्टार्स हैं, दूसरी रो में 6 हैं, तीसरी में हमारे पास क्या है 5 हैं, 4, 3, 2 और 1। तो सिंपल पहला स्टेप हमारे पास वही है, रोज़ हमारे पास क्या है 7 है, और कॉलम्स भी हमारे पास कितने हैं, पहली दफ़ा 7 कॉलम है, दूसरी दफ़ा हमारे पास है 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगर हम लोग इसको डिवाइड करें, मैं इसके लिए क्या करूँगा, रो वेरिएबल वाला लूप चलेगा 1 से 7 तक। पहली रो है तो हमने कितने स्टार प्रिंट करने हैं 7, दूसरी रो है हमारे पास 6 स्टार हैं, फिर 5 स्टार हैं, 4 स्टार हैं, 3 हैं, 2 हैं और 1 है पहली रो में। दूसरी रो में 6, तीसरी रो में 5, चौथी रो में 4 हैं, पाँचवीं रो में 3 है और छठी रो में 2 हैं, सातवीं रो में 1 है। अब इसके लिए हम लोग 2 तरह से कर सकते हैं। पहला सिंपल है, 1 से 7 तक रो वाला लूप चलाएंगे और कॉलम वाला लूप हम लोग चला देंगे रो से 7 तक। रो वेरिएबल में 1 है, 1 से 7 तक पहली दफ़ा हमारे पास 7 स्टार्स प्रिंट होंगे। अगली दफ़ा रो वेरिएबल में 2 होगा, 2 से 7 तक 6 स्टार्स प्रिंट होंगे। अगली दफ़ा रो वेरिएबल में 3 है, 3 से 7 तक हमारे पास कितने स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे 5 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। और 4 से 7 तक हमारे पास कितने स्टार प्रिंट हो जाएंगे 4 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। देखिए 1 से 7 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1 से 7 तक 7 है, 2 से 7 तक 6 हैं, 3 से 7 तक 5 हैं, 4 से 7 तक क्या हैं 4 हैं, 5 से 7 तक 6 हैं,
6 से 7 तक हमारे पास 2 है और 7 से 7 तक हमारे पास क्या हो जाएगा 1 स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग यही कर लेते हैं, या दूसरा हम लोग को क्या करेंगे, उल्टा लूप चलाना पड़ेगा हमें। वो इजी हो जाएगा थोड़ा सा, कि हम लोग रो वेरिएबल का लूप चला देंगे 7 से 1 तक। देखिए ना 7 रोज प्रिंट करनी है तो 1 से 7 तक चलें, ये 7 से 1 तक, टोटल तो 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, यस 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ आइटरेशन हमारे पास 7 है। तो मैं उल्टा लूप चलाऊंगा 7 से 1 तक, बैकवर्ड आएंगे। और कॉलम वेरिएबल क्या करेगा 1 से रो तक, सिंपल। रो वेरिएबल में पहली दफ़ा क्या होगा 7, तो 1 से 7 तक 7 स्टार प्रिंट होंगे। अगली दफ़ा रो वेरिएबल में 6 होगा तो 1 से 6 तक कितने स्टार्स प्रिंट होंगे 6। अगली दफ़ा रो वेरिएबल में 5 होगा तो 1 से 5 तक कितने स्टार्स प्रिंट होंगे 5। कहाँ तक जाना है 1 तक, एंड पर जाके हमारे पास 1 से 1 तक कितने स्टार प्रिंट होंगे 1 ही होगा। तो इसी प्रोग्राम को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यही वेरिएबल्स चाहिए हमें। दो वेरिएबल्स चाहिए हमें, रो और कॉलम। लॉजिक क्या है 7 से 1 तक रोज और 1 से रो तक कॉलम। तो आउटर लूप हमारे पास चलेगा रो वेरिएबल 7 से 1 तक बैकवर्ड आना है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और रो वेरिएबल में क्या करना है डिक्रीमेंट करना है तो रो माइनस माइनस आएगा। उसके बाद इसके अंदर आके क्या करना है कॉलम वेरिएबल चलेगा 1 से रो तक, यहाँ पर इंक्रीमेंट करेंगे, कॉलम वेरिएबल इनिशियलाइज होगा 1 से, कॉलम लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाना है रो तक, तो रो कॉलम प्लस प्लस, और इस कॉलम के अंदर आके क्या करना है हमने स्टार प्रिंट करना है तो प्रिंट एफ लिखेंगे, डबल कोट्स के अंदर क्या लिख देंगे स्टार, ये स्टार प्रिंट हो जाएगा। और इस इनर लूप से बाहर आके कर्सर को न्यू लाइन पे शिफ्ट कर देंगे /n, और ये हम लोग क्या कर देंगे आउटर लूप की बॉडी क्लोज कर देंगे। अब देखें इसकी एग्जीक्यूशन कैसी होगी। दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास अगेन, रो वेरिएबल और कॉलम वेरिएबल है। सबसे पहले हमने रो वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है 7 से, तो रो वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। उसके बाद रो वेरिएबल में 7 है, 7 ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू है, इस लूप के अंदर आ जाएगा। कॉलम वेरिएबल इनिशियलाइज होगा 1 से, कॉलम की वैल्यू 1 है, रो में 7 है, 1 से 7 तक ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा 7 दफ़ा, पहले 7 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। इस इनर लूप से बाहर आकर /n कर्सर को कहाँ पर शिफ्ट कर देगा न्यू लाइन पे शिफ्ट कर देगा। उसके बाद क्या करना है हमने बॉडी एंड हुई, यहाँ पे आउटर लूप के डिक्रीमेंट सेक्शन में रो माइनस माइनस रो में क्या हो जाएगा 6 ग्रेटर देन 1 ट्रू, इस लूप के अंदर आएगा। कॉलम वेरिएबल दोबारा से 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक रो में 6 है, 1 से 6 तक ये प्रिंट ने स्टार प्रिंट करना है, 6 दफ़ा चलेगा, कितने स्टार प्रिंट हो जाएंगे 6 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। अगली दफ़ा रो में हमारे पास 5 होगा तो 1 से 5 तक 5 स्टार्स हैं, 4 तक 4 स्टार्स हैं, 3 2 और 1। सिंपल हमारे पास रो वेरिएबल में 6 है, इस लूप के अंदर आएगा स्टार प्रिंट होता है, फिर कॉलम में प्लस प्लस, कॉलम में 2 होगा, 2 लेस देन 6 ट्रू, फिर स्टार प्रिंट होगा, कॉलम में 3 है, 3 लेस देन 6 ट्रू, स्टार प्रिंट होगा। तो 6 दफ़ा रो वेरिएबल डिटरमाइन करती है हाउ मैनी स्टार इट विल प्रिंट। तो इस तरह से हमारे पास ये लूप कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपल आपने इस पैटर्न का ये लॉजिक याद रखना है, रो वेरिएबल 7 से 1 तक और कॉलम वेरिएबल 1 से रो तक। 7 से 1 तक 7 है तो 1 से 7 तक 7 स्टार्स प्रिंट होंगे, फिर रो में डिक्रीमेंट करेंगे 1 माइनस कर देंगे, रो में क्या हो जाएगा 6, तो 1 से 6 तक 6 स्टार्स प्रिंट होंगे, फिर 5 1 से 5 तक 5 स्टार प्रिंट होंगे, फिर 4 करेंगे, 3 करेंगे, 2 करेंगे और 1 करेंगे। तो ये सिंपल हमारे पास ये सारे स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास है प्रोग्राम नंबर 12.45। ये हमारे पास सिंपल सी ट्रायंगल है, 1 है 2 3 4 5। वो कहते हैं ये ट्रायंगल प्रिंट करनी है, सिंपल वही है। हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है 5, तो मैं एक लूप चलाऊंगा 1 से 5 तक।
पहली रो है तो कितने स्टार प्रिंट करने हैं, एक प्रिंट करने हैं। दूसरी रो है तो कितने स्टार प्रिंट करने हैं, 2 स्टार हैं। तीसरी रो है तो 3 है। चौथी रो में 4 प्रिंट करने हैं। पाँचवीं में कितने प्रिंट करने हैं, 4 5। तो कॉलम वेरिएबल 1 से चलेगा रो तक। अगेन यही प्रीवियस, कॉलम वेरिएबल 1 से रो तक। रो वेरिएबल 1 से 5 तक चलेगा। रो वेरिएबल में 1 है, 1 से 1 तक एक दफ़ा चलेगा, स्टार प्रिंट होगा। रो वेरिएबल में अगली दफ़ा 2 होगा, तो 1 से 2 तक, 1 से 2 तक 2 दफ़ा चलेगा, ये 2 स्टार प्रिंट होंगे। अगली दफ़ा रो वेरिएबल में 3 है, तो 1 से 3 तक 3 दफ़ा चलेगा, 3 स्टार प्रिंट होंगे। 4 दफ़ा चलेगा, 4 स्टार प्रिंट होंगे। 5 दफ़ा चलेगा तो 5। तो सिंपल इसी प्रोग्राम को हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो हमारा ये पैटर्न जो है वो आ जाएगा आउटपुट के अंदर। सिर्फ हमें आउटर लूप जो है वो चेंज करना पड़ेगा, इनर लूप सेम चलेगा। आउटर लूप हमारे पास अब रो वेरिएबल कितनी रोज़ हैं, 5 हैं, 1 से 5 तक चलेगा बस। बाकी आपने कुछ भी चेंज नहीं करना। देखिए रो वेरिएबल में पहली दफ़ा क्या इनिशियलाइज होगा, 1 लेस दैन 5 ट्रू। रो कॉलम वेरिएबल में क्या है, 1 है, 1 लेस दैन इक्वल टू रो में 1 है, 1 लेस दैन 1 फॉल्स इक्वल टू 1 ट्रू, कंडीशन ट्रू है, ये पहला स्टार प्रिंट हो जाएगा पहली रो में। उसके बाद कॉलम में क्या हो जाएगा, 2 पे फॉल्स, इस स्लैश एन से कर्सर कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, पहला स्टार प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन पे। इस हमारे पास ये आउटर लूप की बॉडी एंड होने का मतलब आउटर लूप के इंक्रीमेंट सेक्शन में रो प्लस प्लस रो में क्या हो जाएगा हमारे पास 1 के बाद अब वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो 2 लेस दैन 5 कंडीशन ट्रू, कॉलम वेरिएबल 1 से दोबारा स्टार्ट होगा। रो वेरिएबल में अब क्या हमारे पास आ चुका है 2 है, तो 1 लेस दैन 2 ट्रू, पहला स्टार प्रिंट होगा। कॉलम प्लस प्लस कॉलम में 2 है, 2 लेस दैन 2 फॉल्स इक्वल टू 2 ट्रू, फिर दूसरा स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो ये 1 से 2 तक 2 स्टार प्रिंट होगा। अगली दफ़ा रो में 3 होगा, तो कॉलम वेरिएबल 1 से 3 तक 3 स्टार प्रिंट करेगा। कॉलम रो में 4 होगा, तो 1 से 4 तक 4 स्टार प्रिंट होगा। रो में 5 होगा, 5 होंगे। जैसे रो में 6 होगा, ये आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आउटर लूप से एग्जिट कर देंगे। तो ये हमारे पास सिंपल सा पैटर्न था। पहली रो है तो 1 है स्टार, दूसरी रो है 2 है, तीसरी रो है 3 स्टार्स हैं, चौथी रो है 4 स्टार्स हैं, पाँचवीं रो है तो 5 स्टार्स हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम देखें, इसी तरह से सिंपल से प्रोग्राम्स हैं। हाँ 12.45 हो चुके हैं। अब करते हैं 4.6 में वो कहता है कि आपने पहले 5 स्टार प्रिंट करने हैं, फिर आपने 4 स्टार प्रिंट करने हैं। सॉरी ये 6 कर दिए मैंने, 1 2 3 4, फिर आपने 3 स्टार्स प्रिंट करने हैं, फिर आपने 2 स्टार्स हैं और 1। सिंपल। इसके लिए मैं क्या करूँगा, रो वाला लूप उल्टा दें, 5 से 1 तक कर दें, कॉलम वाला लूप वही 1 से रो तक चलेगा। देखिए रो वेरिएबल में पहली दफ़ा 5 है, 1 से 5 तक कितनी दफ़ा चलेगा, 5 दफ़ा। अगली दफ़ा रो में डिक्रीमेंट करें 4, 1 से 4 तक 4 स्टार्स, 1 से 3 तक 3 स्टार्स, 1 से 2 तक 2 स्टार्स और 1 से 1 तक 1 स्टार। जैसे रो में 0 होगा, आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, थोड़ा सा आउटर लूप ही चेंज कर देते हैं। इनर मैं दोबारा लिख लेता हूँ। क्या हमारे पास लॉजिक है, 5 से 1 तक रोज़, तो रो वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे 5 से, तो रो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1, रो में क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है, रो माइनस माइनस। कॉलम वेरिएबल हमारे पास चलेगा 1 से, कॉलम लेस दैन इक्वल टू रो, सेम लूप होगा कॉलम वाला, कॉलम प्लस प्लस। उसके बाद इस कॉलम के अंदर आके क्या करना है, स्टार प्रिंट करना है। प्रिंट एफ में क्या लिख देंगे, स्टार, ये इनर लूप से एग्जिट करके क्या करेंगे, प्रिंट एफ, कर्सर का न्यू लाइन पे भेज देंगे /n, ये हमारे पास इन आउटर लूप क्लोज गेट ch, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मेन प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। अब इसके ड्राई रन करके देख लेते हैं। देखिए
ये ध्यान से देखना है, इससे नेक्स्ट प्रोग्राम भी हमने इसी में करना है, एक और लूप ऐड हो जाएगा उसमें। रो वेरिएबल में हमारे पास सबसे पहले इनिशियलाइज होगा 5, तो रो वेरिएबल गेट्स वैल्यू 5। उसके बाद रो में 5 है, 5 ग्रेटर देन 1 ट्रू, इस लूप के अंदर आएगा। कॉलम वेरिएबल इनिशियलाइज होगा 1 से, 1 कॉलम में 1 है, रो में क्या है 5, 1 लेस देन 5 ट्रू, पहला स्टार प्रिंट होगा। ये पहली रो में पहला स्टार प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इनर लूप के अंदर एक ही स्टेटमेंट है, कॉलम प्लस प्लस कॉलम वेरिएबल में इंक्रीमेंट कर देगा, कॉलम में क्या हो जाएगी वैल्यू 2 हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, कॉलम में 2 होने के बाद कॉलम प्लस प्लस के बाद दोबारा कंडीशन पे कॉलम में 2 है, 2 लेस देन 5 ट्रू, ये दूसरा स्टार प्रिंट हो जाएगा। प्रिंटफ में हमारे पास सेकंड स्टार प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, कॉलम प्लस प्लस कॉलम की वैल्यू हो जाएगी 3 लेस देन 5 ट्रू, तीसरा स्टार प्रिंट हो जाएगा, ये हमारे पास थर्ड स्टार प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद कॉलम वेरिएबल में इंक्रीमेंट करेंगे 3 के बाद 4 लेस देन 5 ट्रू, चौथा स्टार प्रिंट होगा। कॉलम में इंक्रीमेंट होगा 4 के बाद 5 लेस देन 5 फॉल्स इक्वल टू 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है, ये स्टार प्रिंट हो जाएगा 5वां। कॉलम में होगी वैल्यू 6, हाँ जी। अब हमारे पास 6 पे आगे कंडीशन 6 लेस देन 5 फॉल्स इक्वल टू 5 फॉल्स, दोनों ऑपरेटर फॉल्स हैं, कंडीशन क्या होगी फॉल्स। अब इस स्लैश एन से कर्सर हमारे पास न्यू लाइन पे शिफ्ट हो गया, फर्स्ट रो में 5 स्टार प्रिंट करने के बाद। इस आउटर लूप की बॉडी एंड होने पर कहाँ पर जाएंगे, आउटर लूप के इंक्रीमेंट सेक्शन में। रो माइनस माइनस रो में क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा 4। अब है 4 ग्रेटर देन 1 ट्रू, कॉलम वेरिएबल दोबारा से इनिशियलाइज होगा 6 के बाद, सारी वैल्यूज़ ख़त्म होगी। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 1, कॉलम वेरिएबल में 1 है। अब दोबारा से कंडीशन टेस्ट होगी, यहाँ पे देखें कॉलम में 1 है, रो में हमारे पास क्या हो गया 4, 1 लेस देन 4 ट्रू, पहला स्टार प्रिंट होगा। दूसरी रो में कर्सर है, वहाँ पे क्या हो जाएगा पहला स्टार प्रिंट हो जाएगा। बॉडी एंड कॉलम प्लस प्लस कॉलम में क्या होगा 2 लेस देन 4 ट्रू, दूसरा स्टार प्रिंट होगा, ये दूसरा स्टार प्रिंट हो जाएगा। कॉलम वेरिएबल में इंक्रीमेंट होगा 3 लेस देन 4 ट्रू, तीसरा स्टार प्रिंट होगा। इसी तरह से 4 पे जाके चौथा स्टार प्रिंट होगा। जैसे ही 5 होगी 5 लेस देन 4 फॉल्स इक्वल टू 4 फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं, जवाब फॉल्स आएगा। स्लैश एन से कर्सर कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, न्यू लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए रो वेरिएबल में 5 था तो कितने स्टार प्रिंट हुए हैं 5, रो वेरिएबल में 4 हुआ है तो अगली लाइन में कितने स्टार प्रिंट हुए हैं 4। अगली दफ़ा रो में 3 होगा तो 3 स्टार है, 2 होगा तो 2 है, 1 होगा तो 1 है। रो में 0 होगा, जैसे ही 3 2 1 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, यहाँ पे गेट सेट पे आ जाएंगे, मेन प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास लास्ट वाला प्रोग्राम है, यहाँ पे वो कहता है कि आपने ट्रायंगल प्रिंट करनी है स्टार्स की, राइट जस्टिफाइड प्रिंट करनी है, मतलब राइट साइड से आपने लिखना स्टार्ट करना है। मतलब वही है, यही हमने प्रोग्राम लिखा था। पहली रो में एक स्टार है, दूसरी में 2 है, तीसरी में 3 है, चौथी में 4 है, पांचवी में 5 है। लेकिन पहले हमने प्रिंट किया था लेफ़्ट साइड से लिखना स्टार्ट किया था उसने, अब हमने लेफ़्ट साइड से नहीं लिखना, राइट साइड से लिखना है। तो यहाँ पर हमने एक क्या करना है, सबसे पहले 1 स्टार प्रिंट नहीं करना, स्टार प्रिंट करने से पहले हमने स्पेसिस प्रिंट करनी है। देखिए ये हमारे पास स्पेस है आउटपुट की, ये कंप्यूटर स्क्रीन है। तो पहली रो में 4 स्पेसिस प्रिंट करनी है, सिंगल स्टार प्रिंट करना है। दूसरी रो में 3 स्पेस है, 2 स्टार है। तीसरी रो में 2 स्पेस हैं, 3 स्टार है। चौथी रो में 1 स्पेस है, 4 स्टार है। पांचवी रो है तो कोई भी हमारे पास स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 लूप यूज़ होंगे, 2 इनर होंगे और 1 आउटर है। आउटर लूप वही है, 5 रोज़ है 1 से 5 तक, और एक हम लोग लूप्स यूज़ करेंगे यहाँ पे स्पेस वाला लूप चलेगा 1 से। टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितनी है 5, तो 5 माइनस रो टाइम चलेगा। और एक लूप चलेगा हमारे पास कॉलम वेरिएबल 1 से रो तक।
देखें कॉलम वाला लूप तो हमारे पास वही है 1 से रो तक। पहली रो है तो एक कॉलम प्रिंट करना है, दूसरी रो है तो 2। ये कॉलम वाले लूप का हमारे पास काम है स्टार प्रिंट करना, और स्पेस वाले का काम क्या है, ये स्पेसिस प्रिंट करना। देखें रो वेरिएबल में पहली दफ़ा 1, 5 माइनस रो में 1 है तो 5 माइनस 1 4, 1 से 4 तक 4 दफ़ा चलेगा, 4 स्पेसिस प्रिंट करनी है। और ये कॉलम वाला लूप क्या करेगा, 1 से 1 तक एक दफ़ा चलेगा, एक स्टार प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद रो वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे 2, तो 5 माइनस 2 3, तो 1 से 3 तक 3 दफ़ा चलेगा, दूसरी रो में 3 स्पेसिस होंगी। फिर हमारे पास कॉलम वाला लूप चलेगा 1 से 2 तक 2 दफ़ा चलेगा, 3 स्पेसिस प्रिंट होंगे, 2 स्टार्स प्रिंट करने हैं। फिर अगली दफ़ा रो में इंक्रीमेंट करेंगे, रो में 3 होगा, 1 से 3 तक 1 से 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 क्या आता है 2, 1 से 2 तक 2 दफ़ा चलेगा, 2 स्पेसिस, और 1 से 3 तक 3 दफ़ा चलेगा, 3 स्टार्स। अगली दफ़ा हमारे पास रो वेरिएबल में हमारे क्या वैल्यू हो जाएगी, 3 के बाद 4, 5 माइनस 4 क्या आता है 1, 5 माइनस 4 हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 1 से 1 तक सिंगल स्पेस प्रिंट होगी, और 1 से 4 तक 4 स्टार्स प्रिंट होंगे। अगली दफ़ा रो वेरिएबल में हमारे पास होगी वैल्यू 5 माइनस 5 0, कोई भी स्पेस प्रिंट नहीं करनी हमने। उसके बाद हमारे पास रो वेरिएबल में क्या वैल्यू आ जाएगी 5, 1 से 5 तक यहाँ पे हमारे पास 5 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे, ये नेक्स्ट लाइन पे जाके। तो यहाँ पर देखें अब हमारे पास प्रोग्राम राइट कर लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पे हमें वेरिएबल चाहिए, एक रो वेरिएबल है, एक कॉलम वेरिएबल है, और एक हमारे पास क्या है स्पेस वेरिएबल है। सबसे पहले रो वेरिएबल वाला लूप चलेगा, 1 से 5 रोज़ हैं तो रो लेस देन इक्वल टू 5 रो प्लस प्लस। उसके बाद हमने क्या करना है सबसे पहले देखें स्पेस प्रिंट करनी है, स्टार प्रिंट करना है। हमने यहाँ पे प्रिंट करनी है स्पेस, यहाँ पे पहले 4 स्पेसिस प्रिंट करनी है, उसके बाद हमने क्या करना है स्टार प्रिंट करना है। हाँ जी, सबसे पहले हमने क्या प्रिंट करना है स्पेस प्रिंट करनी है, तो स्पेस वाला लूप पहले लिखेंगे। यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे स्पेस वाला लूप लिखेंगे, 4 स्पेस इज इक्वल टू 1 स्पेस लेस देन इक्वल टू, कितनी स्पेसिस प्रिंट करनी है 5 माइनस रो टाइम, 5 माइनस रो। उसके बाद हमने क्या करना है स्पेस प्लस प्लस, ये हम लोग इसको कर लेते हैं। हाँ जी, स्पेस वाला लूप चलेगा हमारे पास 1 से 5 माइनस रो टाइम, ये हमने लिखा था 1 से 5 माइनस रो टाइम। इस स्पेस वाले लूप के अंदर आके हमने क्या करना है स्पेस प्रिंट करनी है। कैसे, प्रिंट एफ लिखेंगे, डबल कोट्स के अंदर आप लोग क्या कर देंगे स्पेस दे देंगे। प्रिंट एफ में हमें पता है जो भी लिखते हैं वो स्क्रीन के ऊपर एज इट इज आ जाता है, तो प्रिंट एफ में ये स्पेस लिख दी है। 5 माइनस रो में हमारे पास पहले दफ़ा 1 है, 5 माइनस 1 4, तो 1 से 4 तक 4 दफ़ा ये 4 स्पेसिस हमारे आउटपुट की प्रिंट हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है स्पेस के बाद स्टार्स प्रिंट करने हैं, तो कॉलम इज असाइन 1 कॉलम लेस देन इक्वल टू रो कॉलम प्लस प्लस। ये कॉलम वाला लूप हमारे पास सेम है। इस कॉलम वाले लूप के अंदर आके हमने क्या प्रिंट करना है स्टार, तो प्रिंट एफ के अंदर हम लोग स्टार लिख देंगे और इनर लूप से एग्जिट करेंगे तो कर्सर को शिफ्ट कर देंगे हम लोग नेक्स्ट लाइन के ऊपर स्लैश एन। ये हमारे पास आउटर लूप क्लोज गेट सी एच और ये मेन प्रोग्राम एंड हो जाएगा। यहाँ पर इसको देखें स्पेस वाला हमारे पास न्यू लॉजिक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हमने मेन में आके 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, रो वेरिएबल है, स्पेस है और कॉलम है। अब हम लोग इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। देखें सबसे पहले हमारे पास रो वेरिएबल इनिशियलाइज होगा 1 से, रो वेरिएबल की वैल्यू 1 लेस देन 5 ट्रू, स्पेस वेरिएबल की वैल्यू 1 लेस देन 5 माइनस रो, 5 रो में 1 है, 5 माइनस 1
4, 1 से 4 तक कितनी दफ़ा ये स्पेस वाला लूप चलेगा? 4 दफ़ा। ये 4 स्पेसिस प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाए, कॉलम वेरिएबल इनिशियलाइज होगा 1 से, कॉलम में 1 है, रो में भी क्या है 1, 1 से 1 तक 8 दफ़ा चलेगा, 4 स्पेसिस हैं, ये सिंगल स्टार प्रिंट हो जाएगा। और इस यहाँ पे आके ये स्लैश एंड कर्सर को शिफ्ट कर देगी न्यू लाइन पे। आउटर लूप की बॉडी एंड ये आउटर लूप में इंक्रीमेंट होगा, रो में क्या हो जाएगा 2, स्पेस वाला लूप दोबारा चलेगा 1 से 5 माइनस रो में हमारे पास है 2, तो 5 माइनस 2 क्या आता है 3, 1 से 3 तक 3 दफ़ा लूप चलेगा, 3 दफ़ा चलेगा तो हमारे पास ये 3 स्पेसिस प्रिंट हो जाएंगे। और ये कॉलम वाला लूप दोबारा चलेगा 1 से रो में हमारे पास है 2, तो 1 से 2 तक 2 दफ़ा चलेगा, ये 2 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि हमने इस प्रिंट एफ में क्या लिखा हुआ है? स्टार लिखा हुआ है। ये स्लैश एंड से कर्सर कहाँ पर चल जाएगा? ये 2 स्टार प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन पे। इस तरह से अगली दफ़ा हमारे पास रो वेरिएबल में इंक्रीमेंट कर देंगे, रो में क्या हो जाएगा 2 के बाद 3 के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, तो आएगा 2, 1 से 2 तक 2 स्पेसिस। अगली दफ़ा रो में हमारे पास होगा 4, 5 माइनस 4 सिंगल, और 4 के बाद 5, 5 माइनस 5 0। अगली द एंड वाली रो में हमारे पास कोई भी स्पेस प्रिंट नहीं होगी। तो चैप्टर 12 के ये जो आज मैंने प्रोग्राम्स करवाए हैं, सिर्फ यही प्रोग्राम्स होंगे जो आपके पेपर में आएंगे। और चैप्टर 12 में से हमारे पास पेपर में एक लॉन्ग में प्रोग्राम आना है, तो ये स्टार वाले प्रोग्राम्स नेसी लूप के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत दफ़ा आए हुए हैं प्रोग्राम में। इनको आपने अच्छी तरह करना है। अगर किसी भी प्रोग्राम में कोई भी प्रॉब्लम है, आपने क्या करना है, वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना है, और जिस लाइन में या पॉइंट में प्रॉब्लम आ रही है आपने स्क्रीनशॉट को हाईलाइट करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर देनी है, और उसका जो आंसर होगा वो सभी को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। थैंक यू।